हेलो, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये 9 10 6 to 8 सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, यह जो है 9 10 के लिए, देखिए 4 9 to 10। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि यदि किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी इकाई होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया गया आयत का परिमाप, ठीक है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी कितना है, ये दे दिया गया आपको 50, ठीक है, यानी एल प्लस बी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल भी दे दिया गया, यानी एल इंटू बी कितना है 150। आपको निकालना है इसकी छोटी भुजा की लंबाई, ठीक है, इसकी छोटी भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे यदि आप एक छोटी भुजा की लंबाई देखिए, तो यदि छोटी भुजा को यदि आप ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि आप चलिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए एल प्लस बी, ठीक है, एल प्लस बी का यदि स्क्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि जाते हैं 71 का, यदि देखिए छोटी भुजा को यदि आप 10 लेते हैं, ठीक है, तो बड़ी भुजा क्या होगा 25 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25 का गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 150, ठीक है। इसका मतलब ये है कि छोटी भुजा कितना है 10 है और बड़ी भुजा कितना है 15 है, ठीक है, कितना है 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। यदि आप बड़ी, अब देखिए यहाँ पे कहता है छोटी भुजा को यदि आप 15 लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी भुजा 10, तो बड़ी भुजा 10 तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है, और सी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए, कहता आकृति में ए बी है 8, ए बी है 8, ठीक है, ए सी आपको दे दिया गया है, ए सी दे दिया गया है 10, ए सी 10, ए डी है 17, ए डी है 17, ठीक है। आपको निकालना है सी डी, यानी ये, ठीक है, निकालना है आपको सी डी। तो यहाँ पे यदि आप गौर करिएगा तो देखिए ट्रिपलेट होता है, आपको क्या होता है, तो 6 8 10, ठीक है, क्या होता है, तो ट्रिपलेट होता है 6 8 10। तो ये कितना, ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 6 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बड़े ट्रायंगल में ए बी डी में, यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल में यदि आप देखें तो भी ट्रिपलेट होता है, देखिए 8, तो ये पूरा हो जाएगा 15, 8 15 17, ठीक है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 8 15 17 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। ये इतना यदि 8 है, इतना यदि 17 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 15 होगा, ठीक है। तो सी डी कितना होगा, तो ये देखिए, तो बी, यहाँ बी डी कितना है 15 और बी सी कितना है 6, यहाँ से यहाँ तक 6 है और पूरे 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि एक वृत्त में जीवा पी क्यू और टी एस को आगे बढ़ाने पर वे बिंदु आर पर मिलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त में, कोई वृत्त है, एक वृत्त में जीवा पी क्यू और टी एस को आगे बढ़ाने पर, मान लीजिए ये जीवा है, ये जीवा है टी और एस, और एक जीवा है ये जीवा है पी और क्यू, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाते हैं सीधा है, तो ये जो है आर पे मिलता है, ठीक है। तो कहता आर पे मिलता है, आर क्यू दे दिया गया है आपको आर क्यू, ठीक है, यहाँ से आर क्यू कितना है, तो ये देखिए ये सीधा है, ये भी सीधा, आर क्यू है आपको 14.4, ठीक, पी क्यू है 11.2, ठीक है, एस आर है 12.8। तो टी एस निकाला, इसको मान लीजिए एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको देखिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी आर, देखिए पूरा पी आर, ठीक है, पूरा गुने अधूरा, ठीक है, पूरा लेंगे पहले, पी आर गुने क्यू आर, ध्यान दीजिए, पी आर गुने क्यू आर बराबर हो जाएगा
टी आर गुने एस आर, यानी पूरा गुने अधूरा बराबर पूरा गुने अधूरा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर, इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो पूरा को लेंगे, यानी पी आर गुने क्यू आर बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी टी आर बराबर हो जाएगा टी आर पूरा टी आर गुने एस आर। ठीक है, तो बाहरी बिंदु से देखिए, बाहरी बिंदु से पूरा पी आर, फिर बाहरी बिंदु से क्यू आर, फिर बाहरी बिंदु से पूरा लेंगे टी आर, और बाहरी बिंदु से एस आर। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दीजिए। तो पी आर का मान कितना है, अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए पी आर का मान कितना है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा पी आर का मान, फिर इंटू क्यू आर का मान। अब इस पर रख दीजिए, तो देखिए पी आर का मान कितना था 11.2, और क्यू आर का मान था 14.4। ठीक है, इंटू अधूरा क्यू आर का मान 14.4 बराबर, ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या था, तो टी आर का मान x प्लस 12.8 इंटू 12.8। ठीक है, 12.8। अब ये कितना हो जाएगा, तो 4 2 6, ठीक है, 4 1 5, यानी 25.6 इंटू में 14.4 बराबर में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए ये कटने वाला है 14.4। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप गौर करें तो 2 मरतबे ये कट जाएगा। ठीक है, दशमलव भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये 28.8। ठीक है, कितना हो जाएगा 28.8 बराबर x प्लस 12.8। ये 12.8 इधर आके घट जाएगा, कितना होगा 0, 8 में से 2 गया 6, 2 में से गया 1, कितना हो जाएगा 16x का मान निकल जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 74 है कि एक व्यक्ति 10% वार्षिक CI की दर से कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए कर्ज लेता है। उसे इतना रुपए के 3 समान वार्षिक किस्त द्वारा वापस कर देता। कितने रुपए वापस किए, तो उसने कितने रुपए वापस किए। अब यहाँ पे देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, तो प्रिंसिपल और इधर अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, यानी 10% का मान 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और कहता है समान वार्षिक किस्त, इतना रुपये के समान वार्षिक किस्त। ठीक है, तो इतना रुपये के यानी 1331 रुपये के। ठीक है, 1331 रुपये के समान वार्षिक किस्त 3 वर्षों के लिए। ठीक है, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए समान वार्षिक किस्त द्वारा वापस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 111 का 121। ठीक है, फिर 10 का क्यूब 1000, और इधर हो जाएगा 1331। ठीक है, 1331 यहाँ पे देखिए, इसको सेम करने के लिए इसको 11 से गुना करना होगा, इसको 121 से गुना करना होगा। ये हो जाएगा कितना 121 0, और इसको 11 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, और ये कितना है 1000, तो ये टोटल कितना होगा, फिर 1000 इसमें ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0 फिर 1 2 1 3 2 1 3, 3300 कितना हो रहा है 3310। अब देखिए 1300 यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जो है ये वार्षिक किस्त जो है बराबर है, तो 1331 का मान कितना है 1331, यानी इसका कितना गुना है 1 गुना। तो 3310 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3310 ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या समझे, वार्षिक किस्त दे दिया गया है 1331 जो है 1331 के 1 गुना के बराबर है, तो यहाँ इसको गुना कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कहता कौन सी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए चूंकि रूट 5 है, रूट में 5 है, निकलने वाला नहीं है रूट से बाहर, तो ये जो है अपरिमेय है। ठीक है, फिर यदि आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे यदि आप देखें 75 में, तो इसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है, +2ab। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2 यानी 2√2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या, चूंकि यहाँ पे रूट है ही नहीं, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पेड़ हवा से इसकी जड़ से कुछ ऊंचाई से टूट गया, ठीक है। एक पेड़ हवा से इसकी जड़ से कुछ ऊंचाई से, मान लीजिए यह एक पेड़ है, ठीक है, तो जड़ से कुछ ऊंचाई से यहाँ से टूट जाता है और इस प्रकार जो है पृथ्वी पे आ जाता है। फिर कह रहा है कि टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा जिसकी लंबाई 10 है, यानी ये कितना है, 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। फिर कह रहा है 10 मीटर है, पेड़ की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई इसको x मान लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक यदि आप x मानते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि आप देखें ये दूरी, तो देखिए ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10, ये यदि 6 है, ये 10 है तो ये 8 होगा, ठीक है। अब यदि यहाँ से यहाँ तक 8 है तो पूरे कितना होगा, 10, 8, 18 होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक तार से बने 7 मीटर तो 60 मीटर की एक तार से बने 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इतना सेंटीमीटर वाले एक तार को एक वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तो वृत्त की जो परिधि है पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वृत्तीय तार की परिधि, तो एक तार से बने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक वर्ग के रूप में, तो वृत्तीय तार की परिधि क्या होगा, 2πr, यानी 2π का मान 20/7, r का मान 7, ये कट के कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। अब जो 44 सेंटीमीटर है यही क्या होगा, तो वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुने भुजा, यानी वर्ग का जो भुजा है निकल गया कितना, 11। अब कह रहा है वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, यानी 11√2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। देखिए कहता है कि एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता। तो देखिए पूर्ण वर्ग कौन कौन सा हो सकता है, 33 से है तो 36, 49, 64, 81, ठीक है, बस। तो कितना है, 1, 2, देखिए 1, 2, 3, 4, तो मेरे अनुकूल परिणाम की संख्या 4, ठीक है। और टोटल परिणाम कितना है, तो टोटल परिणाम देखिए 33 से कितना तक है, 33 से 92 तक है, ठीक है, 33 से 92 तक है। तो यहाँ से आप क्या घटा दीजिए, तो 1 से लेकर 32 तक तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 32 यदि आप घटाते हैं तो 0, 9 से 3 गया 6, कितना बचता है 60, इसको 60 से भाग दे दीजिए, तो 1 बट्टा कितना होगा 15, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट 79 कहता है कि यदि 4y - 1 और y+4 दोनों इतना के गुणनखंड है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब यदि इसका गुणनखंड है तो इन दोनों को यदि आप गुना करते हैं तो क्या होगा 4y², ठीक है, क्या होगा 4y² और यहाँ पे +4y² +16y, ठीक है, +16y - 4, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4y² और प्लस में 15y माइनस में 4। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, तो कहता है कौन सा विकल्प सत्य है, तो p का मान कितना हो जाएगा 4, q का मान कितना हो जाएगा तो -4, क्या समझे, p का मान 4 यानी p का मान 4, q का मान -4, इसका मतलब ये हुआ कि p बराबर -q, p बराबर -q कहे तो देखिए इसमें जो है, तो यहाँ पे देखिए, तो सॉरी q बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -q है ना, तो q बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो p बराबर +q हो जाएगा, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, तो माध्य ज्ञात कर लीजिए,
तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए एफ इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना होगा एफ इंटू एक्स, कितना होगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 150। ठीक है, क्या हो जाएगा 150। मध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखिए, तो सिग्मा एफ एक्स, अब सबको जोड़िए तो 40, तो देखिए यहाँ पे 150 और 50, 200, 260, 260 और 40, 300, 390 बट्टा में एफ कितना है 4 4 10 3 13, 13 13 2 15 5 20। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा यानी 19.5 आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 81 नंबर देखिए, कहता है कि यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो के का मान। ठीक है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है यानी डी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी के माइनस के का स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4a का मान 1, c का मान 4 लेस देन जीरो यानी के स्क्वायर लेस देन। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 16 लेस देन जीरो। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 16, के स्क्वायर माइनस 16 लेस देन जीरो, यानी इसका मतलब हुआ के प्लस 4 इंटू के माइनस 4 लेस देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो के प्लस 4 के माइनस 4, इसका मतलब हुआ कि के जो है, ठीक है, लेस देन जीरो है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि के का मान जो है, के का मान जो है माइनस 4 से, के का मान माइनस 4 से अधिक होगा लेकिन 4 से कम होगा। ठीक है, तो के का मान जो है क्या होगा माइनस 4 से अधिक। ठीक है, के का मान माइनस 4 से अधिक लेकिन 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, के ग्रेटर देन माइनस 4 बट लेस देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हैं तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक मूल यदि 1/3 है, ठीक है, तो हमको दूसरा मूल निकलना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा या ए प्लस बी, मान लीजिए क्या होगा माइनस बी बाई ए। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए, और एक मूल आपको कितना है 1/3, तो मान लेते हैं बी का मान है 1/3, तो 1/3 बराबर क्या होगा 10/3। तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/3 उधर जाएगा यानी 9/3, 3 तिया 9, यानी ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करता है। तो संपाती कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2, यानी 3/6 बराबर -1/-k बराबर -8/-16। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को रख लीजिए, एक कर लीजिए, तो k का मान 3 दूनी 6, k का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 85, कहता है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं हो तो हल की संख्या यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, तो इस तरह से होगा तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी सिर्फ एक हल यानी अद्वितीय हल होगा। जब दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेदी हो तो हल की संख्या सिर्फ एक होगा, यानी क्या होगा, तो ओनली वन हल होगा। नेक्स्ट अब देखिए, कहता है यदि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान होंगे।
ठीक है। तो एक्स तथा वाई के मान हो गए। तो यहाँ पे देखिए दोनों जीरो से पास हो रहा है। ठीक है, 86 में यदि देखें तो दोनों के बराबर जीरो है, इतना बराबर जीरो और इतना बराबर जीरो, और इसका जो है 3 गुना है। ठीक है, 3 3 9x माइनस 15y। ठीक है, 15 इसी का जो है 3 गुना है, तो ये x का मान भी जीरो और y का मान भी जीरो होगा। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे 3x बराबर क्या होगा 5y, समीकरण 1 से 3x बराबर 5y। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 9x प्लस 15y, 9x प्लस, इसको समीकरण मान लीजिए 1। अब 9x प्लस 15y को क्या करते हैं, 3 कॉमन कर लीजिएगा इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर जीरो। ठीक है, 3x प्लस 5y बराबर जीरो। अब 3x की जगह 5y रख दीजिए, तो 5y प्लस 5y बराबर जीरो, यानी क्या होगा, तो 10y बराबर जीरो। तो y बराबर कितना होगा जीरो, y बराबर जीरो। तो समीकरण 1 से y का मान जीरो रखिएगा तो x का मान भी जीरो हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का आपको पता है। तो त्रिघाती बहुपद क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3 में से गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो ये हो जाएगा आपको 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा यानी 3 इंटू -1 -3, फिर है बीटा गामा यानी माइनस, तो ये हो जाएगा +2, फिर गामा अल्फा, गामा और अल्फा, तो 3 दूनी कितना होगा -6, तो 6 3 9 में से 2 गया तो माइनस कितना 7x, यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस में 7x। ठीक है, और ठीक है, माइनस में 7x माइनस अल्फा बीटा गामा सबको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6। तो क्या होगा एक्स क्यू माइनस 7x माइनस 6, एक्स क्यू माइनस 7x माइनस 6, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता है बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे, तो बिंदु 13 और 19, तो मान लीजिए यहाँ पे होगा 13, यहाँ होगा 19, तो यहाँ से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक होता है x एक्सिस और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है y एक्सिस, इसको यदि आप ए बी मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो y एक्सिस होता है। ठीक है, हमको निकालना है बिंदु x पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई होगा इसके, देखिए ये इसके समानांतर है, यानी y का मान है कितना है, पहले एक्स वाई होता है तो y है 19, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 19 यूनिट। तो x अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना होगा 19 होने वाला है, यानी ई ऑप्शन। देखिए कहता है 1000 की धनराशि 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा, और समय क्या होगा 1 वर्ष है तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 111 का 121। ठीक है, 121। अब ये देखिए कि 1000 100 का कितना गुना है 10 गुना, तो यहाँ से हमको निकालना है कहता चक्रवृद्धि ब्याज, तो 121 और 100 में कितना अंतर है 21 का, तो 121 का 10 गुना कितना होगा 210 होगा, सी ऑप्शन यही ब्याज होगा, तो 210 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 89 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 90 यहाँ पे है 3/5 3/5 3/5। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा गुना में जुट जाएगा, यानी 2x - 1 + 4 बराबर ये हो जाएगा 15 के। ठीक है,
तो देखिए 4 में से गया 3, उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 12, x का मान 6, बी ऑप्शन 90 का हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 91। तो चलिए देखते हैं 91। तो 91 की बात करें तो यहाँ पे है कि एक रेखा दो बिंदुओं इतना और इतना से होकर गुजरती है, उस रेखा के ढलान या प्रवणता का कोण बताएं। तो देखिए इतना इतना से गुजरती हैं, तो यहाँ से जो ढलान यानी स्लोप जो होगा ये क्या होगा y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 यानी कितना होगा 1/1। तो यहाँ से निकल गया 1। अब कहता है दो बिंदु इतना इतना से होकर गुजरती है, उस रेखा के प्रवणता का कोण कहता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल गया 1, और m बराबर यदि 1 है, स्लोप होता है आपको 1 बराबर क्या होगा tan थीटा। ठीक है, स्लोप m बराबर तो होता है tan थीटा, तो 1 बराबर tan थीटा कितना का मान 45 का मान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता पहली 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 जो है आपको 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहली 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग के लिए सूत्र क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 दूनी 20 1 21 बट्टा में 6। ठीक है, बट्टा में कितना 6, ये कट जाएगा आपको 3 दूनी 6 3 7 21 2 5 10 11 7 77 गुने 5 7 5 35 3 38 385 यानी बी ऑप्शन। फिर कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त इतना इतना है, यदि उनमें पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या। तो देखिए 900 गुने 900 बराबर क्या होता है, 900 गुने 900 बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 3 चौका 12 15 चौका 60, तो ए का मान कितना होगा 15 होगा। नेक्स्ट 94 देखिए कहता है दी गई आकृति में AP जो है कोण BAC को समद्विभाजित करता है, कोण BAC को समद्विभाजित करता है यदि AB 4 है, यदि AB कितना है 4, यदि AB 4 है AC 6 है, AC 6 है BP 3 है, BP 3 है तो CP की लंबाई क्या होगा, तो आपको इसकी लंबाई कहता है। तो देखिए ये समद्विभाजक है तो इसके सामने का भुजा 3, ठीक है, इसके सामने का भुजा यानी 10 बट्टा 10 यानी इस तरह से हो, तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया था AB 4 AC 6 BP 3, इसको मान लीजिए x, तो इसके सामने देखिए तो BP बट्टा PC बराबर हो जाएगा AB बट्टा AC के। ठीक है, AB बट्टा AC के, तो यहाँ पे BP कितना है, BP है 3, तो यहाँ पे 3 बट्टा PC 3 बट्टा x बराबर 3 बट्टा x बराबर हो जाएगा 4 बट्टा में, ठीक है 4 बट्टा में 6 के। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो यहाँ से x का मान कितना होगा 9 बट्टा 2 यानी 4.5, कितना होगा 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका मान निकल जाएगा 4.5। अब देखिए शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में कब बांटती हैं जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती हैं। ठीक है, कोण बनाने वाली भुजा होती हैं, यानी ये होगा कि AB यानी AB, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि AB बट्टा AC बराबर BP बट्टा PC, या फिर BP बट्टा PC बराबर AB बट्टा AC। नेक्स्ट 4.5 हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए कहता है कि जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है, किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब कहता है शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित करेंगे, तो कुछ नहीं n की जगह 3 ही ले लीजिए, तो 6 × 3 - 1 कितना होगा 17, 17 को 8 से भाग दीजिए 8 दूनी 16, शेष आएगा 1, राइट आंसर बी 95 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को सिरों से जोड़ा जाता है।
ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर वाले 6 घनों को, तो लंबाई क्या होगा 2 गुने 6 यानी 12 हो जाएगा। लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहने वाला है। हमको कहता है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल बी, यानी 12 दूनी 24, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच 2 दूनी 4 प्लस एच एल, तो 12 दूनी 24, 24 24 48, 2 50 2 52, 2 गुने 52 कितना होगा 4 5 दूनी 10, 104। ए ऑप्शन 96 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97। अब देखिए कहता कौशिक थीटा बराबर सेक 20 प्लस 2 थीटा, तो थीटा बराबर है, तो थीटा बराबर है, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा, तो यहाँ पे यदि आप देखें ए प्लस बी, ठीक है, तो कौशिक कौशिक बराबर कौशिक ए बराबर होता है सेक बी, कब, जब ए प्लस बी कितना हो 90, ठीक है। कौशिक ए बराबर होता है सेक बी, कौशिक ए बराबर होता है सेक बी जब ए प्लस बी बराबर कितना हो 90 हो। जब ए प्लस बी बराबर 90 हो तब तो यहाँ पे हो जाएगा, तब तो 3 थीटा प्लस 20 प्लस 2 थीटा बराबर 90, क्या होगा 90। तो यहाँ पे देखिए 3 तो 5 थीटा बराबर 90 माइनस 20 यानी कितना 70, तो थीटा बराबर कितना होगा 14। ए ऑप्शन। 98 कहता 20 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है। 50 विद्यार्थियों में की कक्षा में 46% क्या है लड़की, तो देखिए अगर 46% लड़की हैं तो 100 में से 46, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 9 में से 4 गया 5, यानी तो 54% क्या होगा बॉयज होगा, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, तो लड़का कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27, तो लड़कों की संख्या हो गया कितना 27। 50 का 46% निकाल लीजिए तो कितना होगा 50 दूनी 100 23। अब यहाँ पे देखिए, अब कह रहा कि लड़कों के अंकों का औसत है 58 और लड़कियों के अंकों का औसत है 62, तो पूरी कक्षा का औसत, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो लड़कों का कितना है, लड़कों का है 58, तो 27 गुने 58 प्लस 23 गुने लड़की का कितना है, तो लड़की का है 62 और बट्टा में हो जाएगा आपको टोटल कितना है, तो 50, टोटल है 50, ठीक है। तो गुना कर लीजिए 27 और यहाँ पे गुना कर लीजिए 27 को 58 से, 27 को 58 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1566, ठीक है, और प्लस फिर 23 को 62 से गुना कीजिएगा तो 1426, इस सब को जोड़िएगा और 50 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 59.84, 59.84 यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो 27 को 58 से गुना कीजिएगा तो 8 सत्ते 56 केरी 5, 8 दूनी 16, 7 पंचे 35, तो देखिए 35 और 16 कितना हो जाएगा, तो 35 और 16 को यदि देखें तो 35 5 40, 1 41, 41 10, 41 और 10 देखिए 8 सत्ते 56 केरी 5, 8 दूनी 16, 7 पंचे 35, 6 पाँच 11, 51 51 और 5 56 का 6 केरी 5, फिर 5 दूनी 10 और 5 1566, ठीक है, इस तरह गुना कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता एक वृत्ताकार टैंक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है, 7 रुपये प्रति मीटर की दर से, मीटर स्क्वायर की दर से टैंक समतल करने की लागत क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वृत्ताकार टैंक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या पता है, तो कहता है कि 7 मीटर स्क्वायर की दर से टैंक समतल करने की लागत, तो टैंक समतल करने की लागत यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले ट्रैक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ट्रैक का जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर बड़ा आर प्लस छोटा आर,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। पाई का मान 22/7। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 3 12, 2 2 4 1 5, एक बार घटा दीजिए तो 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52 × 6। ये इसको गुना कीजिए और इसका जो है तो 7 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, फिर इसको 7 से गुना करना होगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 31। इसको 22 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 1 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6864। सी ऑप्शन 900। देखिए कहता 27 संख्याओं का माध्य शून्य है, उनमें से कितनी शून्य से अधिक हो सकती है। तो 27 संख्याओं का माध्य कितना है 0, तो 27 संख्या का कुल योग कितना होगा 27 गुने 0 यानी 0। ठीक है, अब देखिए अतः 27 संख्याओं के योग शून्य के बराबर होने के लिए उनमें से सभी जो है 26 संख्या 0 से बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, 26 संख्या जो है 0 से बड़ी हो सकती हैं और केवल एक संख्या जो ऋणात्मक है वह सभी 26 संख्याओं के योग में से एक है। ठीक है, 26 संख्याओं के योग में से क्या है एक है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा कि 27 संख्याओं का यदि माध्य शून्य है तो उनमें से कितनी शून्य से अधिक हो सकती हैं। जब 27 संख्याओं का माध्य शून्य है तो 27 संख्याओं का कुल योग तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 27 संख्याओं के योग यदि शून्य के बराबर है तो उनमें से सभी जो है 26 संख्या 0 से बड़ी हो सकती हैं और केवल एक संख्या जो ऋणात्मक है वह सभी 26 संख्याओं के योग में से एक है। 26 संख्याओं के योग में से एक। नेक्स्ट कहता है कि ए बी वृत्त की एक जीवा है। अब मान लीजिए इस तरह से है, ए बी जो है वृत्त की एक जीवा है, इसका व्यास जो है व्यास ए ओ सी इस प्रकार है, ए ओ सी इस प्रकार है कि कोण ए सी बी 65 है, कि कोण ए सी बी, तो देख लीजिए कोण ए सी बी ये कितना है 65। और यहाँ पे ए बी जो है वृत्त की एक जीवा। ठीक है, कोण ए सी बी ये कोण दे दिया गया ए सी बी, ये है 65, ये कितना है 65। ठीक है, कोण ए सी बी कितना है तो 65 है, ए सी बी 65 है यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो ए टी जो है मान लीजिए ये ए टी जो है ये बिंदु ए पर, ठीक है, ए पर वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है, तो कोण बी ए टी किसके बराबर होगा तो कोण बी ए टी, ठीक है, कोण बी ए टी किसके बराबर होने वाला है। तो यहाँ पे आपको निकालना है बी ए टी यानी ये कोण। तो देखिए यहाँ पे यदि आप गौर करिएगा तो त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में जो है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण, यानी ये कितना होगा 90। ये यदि 90 है, ये यदि 65 है तो ये कितना होगा तो कोण बी ए सी, तो ये कोण हो जाएगा आपको कितना 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री हो जाएगा। अब यदि ये 25 है, ठीक है, और आप निकाल लीजिए यदि ये 25 है और यहाँ पे आप जानते हैं कि वृत्त की जो है वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है लंब होता है, तो ये पूरे 90 हो जाएगा और ये 25 है तो 90 - 25, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6 यानी 65। तो ए ऑप्शन। अब देखिए व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 होता है और वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, नेक्स्ट
कहता है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/5। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होने वाला है? तो यहाँ पे यदि देखें, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा 1/5 है। तो यहाँ पे आप जो है साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का मान क्या होने वाला है? तो इसका यदि आप स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा दोनों ओर, तो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरह से। या नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि सूत्र होता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर जो होता है ये 2 के बराबर होता है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये 2 के बराबर होता है। ठीक, अब इसका मान तो आपको पता है 1/5, तो ये कितना होगा 1/25, ये उधर जाके घट जाएगा, यानी 2 माइनस 1 बट्टा कितना हो जाएगा 25, 2 माइनस 1/25। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 49/25, स्क्वायर हटाइएगा ये रूट हो जाएगा, यानी 7/5। तो देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना आ गया 7/5, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, जब कभी भी आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा दिया हो, जो भी दिया हो, मान लीजिए 1/5 दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालने का सूत्र होता है √2 माइनस, ठीक है, √2 माइनस जो दिया है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 7/5। ठीक है, 7/5। या नहीं तो आप याद रखिए कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान के है, ठीक है, तो साइन थीटा माइनस प्लस में है तो माइनस निकालेंगे तो कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर होगा √2 माइनस के स्क्वायर, 2 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस के स्क्वायर। अब यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आपको पी दे दिया गया है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर होगा √2 माइनस पी स्क्वायर, 2 माइनस पी स्क्वायर, चाहे प्लस में दिया हो माइनस में दिया, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या को 78 से भाग देने पर, ठीक है, एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280, शेषफल 0 आता है। ठीक है, अब कहता है कि यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो तो वह संख्या क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल, यानी 280 × 78। ठीक है, अब इसको यदि आप 65 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होने वाला है? तो देखिए यहाँ से 13 पंचे 65, 13 छक 78, ये हो जाएगा 5 25, 5 25, 5 30। तो शेषफल क्या बचा? शेषफल तो 0 बच गया। ठीक है, शेषफल क्या बच जाएगा 0, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। मान लीजिए ये रहा एबीसी, ए बी सी, इसको डी तक बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे डी तक बढ़ाया गया तो कोण ए सी डी है 127 और ए बी सी है आपको 35, तो निकालना है कोण बी ए सी, ये कोण। और चूंकि ये बाह्य कोण है तो बाह्य कोण जो है अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों कोण के बराबर, यानी 35 + x यही बराबर होगा 127 के। तो x का मान क्या होगा 127 - 35, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 3 गया 9, 92, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता है एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 है। ठीक है, तो एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, आधार की त्रिज्या ऊंचाई का योग है 42। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr × r + h, ये दे दिया गया है 6336।
ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे r प्लस एच का मान दे दिया गया है 42। ठीक है, तो यहाँ से 2πr का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 2πr या 2πr का मान निकाल लीजिए, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और इसका मान है 42 गुने 42 बराबर 6336। इसको काट दीजिए, कटेगा तो ये कट के आर का मान जो है यहाँ से ये कट जाएगा आपको 11 या 33, सॉरी 11 पच्चे 55। ठीक है, 11 पच्चे 55, 13 में से 5 8, 11 सत्ते 77, 11 छक 66, 11 दूनी 22। ठीक है, अब 2 28, अब देखिए 42 से 2 दूनी 4, 42 से 42 यदि लेते हैं तो ये कितना होगा, 2 28 16 4। ठीक है, 6 यहाँ पे 4 तिया 12, 2 तिया 3 मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो है यानी आर का मान यहाँ से समझिए ना, आर का मान निकल जाएगा आपको कितना, 24 निकल जाएगा। आर का मान सॉल्व कीजिएगा तो आर का मान कितना आएगा, 24। अब यदि आर का मान 24 निकल गया तो आर का मान 24 निकल गया तो एच का मान तो निकाल ही सकते हैं, कितना, 42 माइनस 24, यानी 42 माइनस 24 यानी 18। तो एच का मान निकल गया 18। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 2πr h। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2715.43, यानी 105 का सी ऑप्शन। फिर देखिए यहाँ पे कहता है 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत। 106 में 51 और 77 के बीच अभाज्य संख्या तो कौन कौन होगा, 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, ठीक है, 71 होगा, 73 होगा, 73 74 75 76 77 78 79, सॉरी, तो यहीं तक होगा, यानी 73 तक होगा। सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो आएगा 384 बट्टा में 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग 6 6 36, 6 चौक 24 64, ये ऑप्शन। कहता है कि यदि x के पावर 4 और 1/x के पावर 4 254 है तो x के पावर 5 और 1/x के पावर 5 क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम x के पावर 4 और 1/x के पावर 4 और प्लस 2 कर दें तो ये होगा 256। तो ये हो जाएगा आपको a² प्लस 1/b² के होल स्क्वायर। ठीक है, यानी होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट, यानी कितना, 16। तो ये हो जाएगा, यानी x² प्लस 1/x² का मान निकल गया कितना, 16। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² का मान निकल गया 16। अब फिर क्या कीजिए, इसमें आप जो है x प्लस 1/, फिर इसमें यदि आप दोनों और ऐड करते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर रूट अंडर कितना आएगा, 18। ठीक है, x प्लस 1/x का मान कितना आएगा, रूट अंडर 18, यानी 3√2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3√2। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, तो देखिए यहाँ से हमको निकल गया x प्लस 1/x का मान 3√2। तो x³ प्लस 1/x³ का मान तो निकाल ही सकते हैं, 3√2 का होल क्यूब। ठीक है, अब माइनस 3 इंटू 3√2। ठीक है, तो 3 का क्यूब 27, तो ये कितना हो जाएगा, 54√2 माइनस 9√2, ये हो जाएगा 45√2। तो इसका मान आ गया x³ प्लस 1/x³ का मान। ठीक है, अब देखिए x³ प्लस 1/x³ का मान आ गया कितना, तो 45√2। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 क्या हो सकता है, तो x² प्लस 1/x² इंटू में x³, ठीक है, प्लस 1/x³। ठीक, इस दोनों का गुना, और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, तो x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³, और माइनस में x प्लस 1/x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका मान कितना आया था,
इसका मान जो आया था आपको 16 आया था, ठीक। और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आया था 45√2 माइनस एक्स प्लस 1/x का मान तो 3√2 तो यहाँ से हो जाएगा 700। देखिए 16×5 = 80, 16 × 64, 720√2 माइनस 3√2 यानी कितना होगा 717√2, 717√2। आपको याद रखना है कि यदि x प्लस 1/x a हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होगा ये होगा a क्यूब माइनस 3 इंटू a क्यूब माइनस 3 इंटू ए हो जाएगा, ठीक। और ये भी याद रखना है x के पावर 5 1/x के पावर 5 ये होगा आपको x² प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x, ठीक है, सभी प्लस में। नेक्स्ट 108 कहता है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, ठीक है, तो सेक थीटा किसके बराबर है? तो सेक थीटा, तो देखिए हम जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये किसके बराबर होगा? 1/5 के बराबर होगा। अब यहाँ से यदि आप देखें तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या होगा? 5 प्लस 1/5 यानी 26/5 कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको 26/5। तो सेक थीटा हो जाएगा कितना? तो यहाँ से सेक थीटा आ जाएगा 26/10 यानी 26/10 26/10 कहें या 1/2 इंटू, ठीक है, 5 प्लस 1/5 कहिए, ठीक है। तो 1/2 5 प्लस 1/5 यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए कहता 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाता है, ठीक है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए, यानी बेलन का आयतन निकालना होगा। बेलन का आयतन होता है πr²। देखिए व्यास 6 है तो रेडियस हो जाएगा 6 πr²। अच्छा 21, 7 तिया 21, 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया 6 3 18 3 तिया 9 10, इसको 22 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी कितना होगा? तो यहाँ पे होगा 16, 8 दूनी 16 करिए, फिर 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। 1 दूनी 2 1 3, 1 दूनी 2 2376, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 110 कहा कि 55 लीटर के मिश्रण में फल और रस, ठीक है, फल और रस इसका रेशियो है 4:1। अब कह रहा है कि मिश्रण 2:1 बनाने के लिए, मिश्रण 2:1 बनाने के लिए कितना मिलाया जाना चाहिए? अब देखिए मिश्रण को 2:1 मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 5, यहाँ पे टोटल कितना है 3। सेम कीजिए तो इसको 3 से गुना, इसको 5 से गुना, तो कितना होगा? 4 तिया 12, 1 तिया 3, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकन 5, ठीक है, 5 एकन 5। अब कहता है कि इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, ठीक है, कितना जो है पानी मिलाना चाहिए 2:1 करने के लिए। अब इसमें यदि आप पानी मिला रहे हैं तो रस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रस तो सेम है ही, रस तो यहाँ पे सेम है ही, ठीक है। तो इतना करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो कहता है इसमें जो है कितना पानी मिलाना, हाँ, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो यदि आप पानी मिला रहे हैं तो रस की जो है, ठीक है, पानी यदि आप मिला रहे हैं, रस और पानी का रेशियो कितना है? रस और पानी का रेशियो दे दिया गया है आपको। देखिए यहाँ पे एक बार और देखिए, तो रस और पानी का है इतना, ये है वाटर, कहता 2:1 करना है, ठीक है, 2:1 करना है। अब यदि आप यहाँ पे पानी मिला रहे हैं तो रस तो सेम होना चाहिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4:2। अब सेम हो गया। यहाँ पे टोटल कितना है मिश्रण? 5, तो 5 का मान है 55, तो 1 यूनिट का मान होगा 11, 1 यूनिट का मान 11। और यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो रहा है, कितना मिला रहा है? 1, और तो 1 यूनिट का मान 11, सी ऑप्शन। तो 110 का इस तरह आपको सी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। 110 का सी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसमें 40 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब बचा 40 क्वेश्चन, उसको अगले दिन देखने वाले हैं।
तो चलिए, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।